भारत की आबादी कितनी है? लगभग 125 करोड़। आज 125 करोड़ में से यूं कहो साधारण पढ़ाई पढ़ने वाले इनकी तादाद ज़्यादा है, और जो ऊपर वाली पढ़ाई हायर स्टडी जिसको बोलते हैं वो कितने हैं? प्रतिशत के हिसाब से जोड़ो तो 1% भी नहीं। नहीं है ना? इसी तरीके से ये साधारण धर्मों के साथ जुड़े हुए जीव, इनकी तादाद देखो कितनी है। और ये अपनी राय से मत के हायर स्टडी वाले परसेंट के हिसाब से जोड़ो तो 1% भी नहीं। हायर स्टडी इसलिए कहा गया है और धर्मों का जहाँ अंत होता है वहाँ से राय मत शुरू होता है। हंसी की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। आवाज़ क्यों रही है? बैटरी की वजह से बैटरी आती है। फिर जैसे देखो हायर स्टडी में जो बच्चे जाते हैं उनका लक्ष्य होता है उस स्टडी में अपने आप को पास करना, तभी ज्वाइन करते हैं। चाहे आज कोई सीए पढ़ता हो, सीएस पढ़ता हो, एमबीए पढ़ता हो, इंजीनियरिंग पढ़ता हो, डॉक्टरी पढ़ता हो, कोई सी भी लाइन, अपने उस लक्ष्य के लिए वो क्या नहीं छोड़ते हैं? घर छोड़ते हैं क्या? दिलीप छोड़ते हैं। नींद छोड़ते हैं, 4 घंटा से ज्यादा नहीं सोते। खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता है। यारी दोस्ती सारी छूट जाती है। यानी उस अव्वल दर्जे के लक्ष्य के लिए हर चीज छोड़ने के लिए तैयार होते हैं।
आज हम लोगों को जो हायर स्टडी में मालिक ने जोड़ा है, इसके लिए हम क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या क्या छोड़ा? जो हम लोगों को रोज सत्संग में कहा जाता है, जगत से मुंह मोड़ो, क्या लाजमी नहीं? रोज जो कहा जाता है कि इंद्रियों पर कंट्रोल करो, खाने पीने से लेकर के सोने उठने से लेकर के, क्या वो कंट्रोल करना हमारे लिए जरूरी नहीं अगर लक्ष्य उतना ऊंचा है तो? आज स्वामी जी महाराज ने क्या दिया है कि नींद भूख आलस जिन खोई। आज जहां अपन वो रायस्वी धाम ग्रहण करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, उस दर्जे की भक्ति करना चाहते हैं, तो ये चीजें तो शामिल होने से पहले मन को समझ लेनी चाहिए कि हमारे लिए त्याज्य हैं और मुझे छोड़ना है। अब जैसे बच्चा जाता है पढ़ने के लिए और घर का मुंह बांध करके बैठे, वहां जाकर के अगर रात दिन माँ को बाप को याद करे, वो पढ़ाई पढ़ सकता है? इसी तरीके से अगर हम रायस्वी मत की भक्ति करते हैं और घर में बैठ करके, यानी यहां बैठ करके कि आज इस दुनिया की गुण ना करें कि माँ की, कि बाप की, कि पति की, कि पत्नी की, कि बच्चों की, क्या उचित है? आज वो अपने लक्ष्य के लिए, आज यूं को 4 घंटा सोना, बचे 20 घंटे, उसमें से 16 घंटे पढ़ते हैं। है कि नहीं? पढ़ने वाले बच्चे बताओ तो सही। हम कितनी देर पढ़ते हैं मालिक की भाषा में, जो परिभाषा मालिक ने हमारे लिए निर्धारित की है? कितना चित्त उसमें लगाते हैं उतनी ऊंची पढ़ाई करने के लिए? यानी कुल मिलाकर ये कहो तो इस मैटर को, इतनी ऊंची पढ़ाई को हमने सीरियसली लिया ही नहीं, और यूं लगता है ये तो बस हो जाएगा कि मालिक ने सहज योग कह दिया तो बड़ी सहजता से हो जाएगा। फिर जैसा अपन देखते हैं आज जितने भी उस पढ़ाई के लिए, जैसे आज इतने बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनके रिजल्ट कितने % आते हैं? 2%, 2.5% सक्सेस के, इससे बेसी आता है रिजल्ट? क्या पंकज? आज हम लोग भी मान लो इतने इकट्ठे हो जाते हैं, सक्सेस का % वही जो महाराज कहा करते थे कि 10 में से 1, यानी 1%, कि 100 में से 10 तो करते हैं और 10 में से 1 सक्सेस पहुंचता है। अरे जब घुस ही गए, यानी पढ़ने की ठान ही ली, तो लक्ष्य तो पास होने का ही होना चाहिए, फेल होने का नहीं। यानी उस 1% में हमको आना है, ऐसी धारणा बने। तब देखो ये सब चीज जिनकी बात की कि घर परिवार की गुनाहों छोड़ना, इंद्रिय भोगों से अपने आप का चित्त हटाना, फिर अपने आप छूटता है। क्योंकि आज जब एक हो गया कि मुझे तो मालिक का स्वरूप चाहिए, मुझे तो वो रहस्यमय नाम चाहिए, और उसके लिए मुझको ये कान आंख सब बंद करने हैं तो करने हैं, चित्त को मालिक के चरणों में जोड़ना है तो जोड़ना है। जो पढ़ते हैं उनकी तवज्जो कहां होती? उस वक्त कहीं और होती है इर्द गिर्द, चाहे 25-50 बैठे हों, पूरी तल्लीनता उनकी उस वक्त उस पढ़ाई के अंदर होती। ऐसे जब हम मालिक की भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारी तल्लीनता मालिक के साथ होनी चाहिए। इस नश्वर दिल में इधर उधर वृत्ति का पसरना
अपने आप को फिल करना है। और अगर मन में सीरियस ही नहीं है तो ऐसी ऊंची पढ़ाई के लिए अपने आप को आगे लाना क्यों चाहिए? और फिर दूसरी चीज, जैसे कि देखते हैं अपन लोग, ये हायर स्टडी वाले जो होते हैं, इनमें कोई फेल होता है ना, उसको फेल नहीं बोलते, क्लियर नहीं हुआ, फिर अटेम्प्ट करो, 2 बार 4 बार 8-8 10-10 मरतबा अटेम्प्ट करते हैं उस लक्ष्य के साथ कि मुझको क्लियर होना है। और समय चाहे लगे, जो जिसने ठान लिया होता है, चाहे 6 बार 8 बार लगे, क्लियर करता ही है। ऐसे ही अगर हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जैसे अभी बात की स्वरूप के लिए कि नाम के लिए, हताश नहीं होना है, लगे रहना, कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मालिक की छवि तो हासिल करके रहे, वो नायसवी नाम तो सुन के ही रहे। और ऐसे ठानोगे अपने आप, जहां जहां हमारी गलतियां होती हैं, जैसे बात अभी पढ़ाई के साथ कर रहे हैं, कि जैसे लगता है कि इस चीज में नंबर कम आए, इस चीज में नंबर कम आए, जैसे पेपर आता है कि ये चीज मेरे को नहीं, यूं कहो समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने यहां गलती कर ली, अगली बार उसके लिए तैयारी करता है। ऐसे ही जब हम अपने आप को समेट करके यहां लाते हैं, खामियां अपनी हमको ऐसा नहीं कि न दरसती, ठीक लगता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं यहां सिमट नहीं पाता हूं, वहां से हमको अपना सुधार करना चाहिए कि वृत्ति कहां जा रही है, वहां हमको अपने आप को टटोलना है और वहां से अपने चित्त को हटा करके रायस्मी लेते हुए, मालिक की दया में लेते हुए अपने आप को टिकाते चलना है। समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दर्शेगा और सुनेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लक्ष्य जब इतना बड़ा ठान लेते हो तो फिर लापरवाही से अपने आप को अलग हटा। लापरवाही के साथ आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। खाली दाखिला ले लेने का मतलब डिग्री नहीं मिल जाती कि आपने सीए में दाखिला लिया तो आप सीए कहलाने लग जाओगे या आप सीए क्लियर हो जाओगे, नहीं होता। कि डॉक्टरी में दाखिला कर लिया तो आप डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से रायस्वी मत की संगत में आकर के अगर बैठ गए नाम मात्र के लिए, कहीं अपने आप को सीरियस नहीं किया, आप सत्संगी नहीं बन जाते। सत्संगी के अनुरूप आपकी गतिविधियां होनी पड़ेंगी, मन की धारणा से लेकर के आपकी रहनी करनी हर चीज उस अनुसार बनेगी, तब आप सत्संगी बनते। तब इस घट के अंदर आपका प्रवेश होता है, मालिक से मिलने की एक, यूं कहो कहीं एक रोशनी की किरण दिखती है, और तब आप अपने आप को आगे बढ़ाते हो, और तब समय पाकर के साक्षात्कार भी होता है और निश्चित तौर से भटके पड़े हुए। तुम दूर से
आतुर तुम्हें पुकारो, मैं आतुर तुम्हें पुकारो, चित्त में कोई और न ढालो, चित्त
सतगुरु करो सहाय। ओम सतगुरु करो सहाय। मैं दीन अधीन तुम्हारी। मैं दीन
सबसे आगे सबसे बड़ा उसके पीछे देखो, किसी दूसरे धर्म को अपन को नीचा दिखाने की बात नहीं है, लेकिन सत्यता को बताना, दर्शाना ये मालिक का काम होता है। इसलिए मालिक ने आज पूरे भेद को देते हुए अपने स्थान की यूं को हमको भेद के साथ यहाँ ऐसे 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 आगे बढ़ो तो तुम यहाँ अपने आप को पा सको। जैसे अपन ने अभी बात की कि जहाँ और धर्म खत्म होते हैं वहाँ से राय सुनना शुरू होता है। एक चीज इसके निमित्त थोड़ी सी कह लूँ, आज राय सुन्नत का यूं को पहला स्टार्टिंग अपन को यही कहा जाता है, ये ध्यान योग है कि बैठना है और यहाँ पर अपने गुरु स्वरूप को अपने आप के सम्मुख ला करके ध्यान में अपने आप को जोड़ो। यानी हमारा पहला लक्ष्य कि हमारे सामने गुरु स्वरूप दर्श है, यही तो होता है। आज जितने भी और धर्म, खाली हिंदू धर्म की बात नहीं, कोई से जिस किसी को भी मानते हैं, क्या उसका साक्षात्कार चाहते हैं? कोई सा भी धर्म अगर उस इष्ट का साक्षात्कार ही नहीं चाहते हैं, आप उस धर्म से क्या वास्ता रखना चाहते हैं? यानी अपने इष्ट से। कैसा नाता, क्या रिश्ता बनाते हो? आज कोई भी धर्म से जिसने भी अपने आप को जोड़ रखा है सिर्फ अपने स्वार्थ के निमित्त, और रायश्री मत में जिस किसी को भी जोड़ा जाता है स्वार्थ से हटाने के लिए, परमार्थ को गहाने के लिए। क्या इतना काफी नहीं कि रायश्री मत सबसे आगे है, सबसे बड़ा है?
स्वार्थ के वशीभूत होकर के निश्चित तौर से 84 योनियों में हमको भरमना है, नीचे ऊंचे। और परमार्थ से अगर वास्ता बनेगा तो आप 84 से अपना छुटकारा पाओगे। क्या ये काफी नहीं इस बात को समझने के लिए? लोग बात कल्पना जैसे काट के बतौर नहीं, कि जैसे कल्पना करते हैं कि हम आज फला इष्ट को मानते हैं, आज इस इष्ट को मानते हैं। यानी उन्होंने एक अपने अंदर किसी एक छवि को बना रखा है, यानी फोटो, नथिंग एल्स। बस उस फोटो तक अपने आप को सीमित रखते हैं। कई जैसे बोलते हैं हमको दुर्गा जी ने दर्शन दिया, किसी ने बोलता हमको शंकर जी ने दर्शन दिया, कोई बोलते हमको हनुमान जी ने दर्शन दिया। कई कहते हैं किस चीज का दर्शन दिया? जो उनकी कल्पना एक फोटो के साथ, एक मूर्ति के साथ, वही पाया होगा। यानी चेतन का तो उनको साक्षात हुआ ही नहीं। और मान लो कभी अगर चेतन का साक्षात्कार हो जाए, बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि उनकी जो भी एक आकृति दी हुई है भयावह, क्या जीव उसको झेल सकता है? जैसे कल हमारे यहां बाहर हनुमान जी आए थे, मोनी छिटक के भागी, लंगूर आया था। अब हनुमान जी की कोई पूजा करे और वहां एक बंदर सामने बैठा दिखे, क्या करोगे? स्वरूप तो उनका हनुमान जी का बंदर का ही है। आप उसको क्या हनुमान जी मानोगे या उसका डंडा लेके भगाओगे? कैसे आप उसको हनुमान जी का स्वरूप मानते हो? खाली जड़ के साथ जुड़े हुए, चेतन को नहीं मान सकते। नाग पंचमी को आप सांप देवता की पूजा करते हो, हकीकत में सांप सामने आ जाए, आप तो भय खा करके 10-20 कदम पीछे हटोगे। जबकि हम अपने इष्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, भागना नहीं चाहते। आज दुर्गा जी का जो स्वरूप दिखाया गया है, शेर के ऊपर सवार, एक शेर की आवाज सुनने से तो आपके यूं को कपड़े खराब हो जाते हैं, सामने आ जाए तो, और वो भी 10 हाथ वाली कोई, यहां 2 हाथ वालियों से तो सारे परेशान हो रहे हैं। सोचो क्या बर्दाश्त हो सकता है? हकीकत में क्या चाहते हैं कि देवी मां मेरे सामने आए। यानी एक कल्पित किसी चीज के साथ जुड़ जाना, बस उस तक कि हमको फोटो या मूर्ति बस उतने में। हम कैसी भक्ति करते हैं सोचना है। ये कोई हंसी ठाके की बात नहीं, सच्चाइयां हैं। आज बोलते हैं वैष्णो देवी जाते हैं, वहां पर भी कोई कौन देवी, दुर्गा जी होंगी, कौन है? सारी तो बोलते हैं जो भी देवियां सब दुर्गा जी का स्वरूप है, वहां भी कोई दुर्गा जी होंगी। वो कद काठी बोलते हैं इतनी से दिखती किसी को है नहीं। और सोचो अगर कोई हकीकत में वहां पर ऐसी कोई खड़ी हो जाए, कोई मान सकता है कि वो हाँ हकीकत में वहां प्रकट हो गई? वो कुल मिलाकर के हंसी मजाक की बात नहीं। यानी जीव सच्चाई स्वीकार करना ही नहीं चाहता। स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता? ये वर्ड इसलिए कहा गया कि आज संत मत राय सुमत के हिसाब से जो हमारे गुरु होते हैं, हम उनको मालिक का स्वरूप मानते हैं, राय में दयाल मानते हैं। और दुनिया वाले बोलते हैं ये देखो, एक आदमी को भगवान मान के उसको पूछता है। यानी वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर सकते कि वो रहस्य में दयाल एक इंसान साधारण में आ सकता है। जबकि जिनकी श्रद्धा होती है उनको उन्हीं में सब कुछ दिखता है। और क्यों न दिखे, जब उसी छवि को हम यहां ला करके दिखाते हैं और उस स्वरूप से जुड़ते हैं, हकीकत में कभी उनकी छवि दर्शने को मिलती है। क्यों ना माने हम उनको मालिक को, कि जिनकी वजह से हमको दूध का दूध, पानी का पानी समझने को मिलता है, जिसको कि आज तक हम लोग नहीं समझ पाए थे।
तो क्यों नहीं हम उनके वचनों को सत्य मान करके उनके कहे अनुसार अंतर की राह पर अपने आप को लाएं। इसलिए निश्चित तौर से अगर जिसको भी अपनी समझ को दुरुस्त करना है, हकीकत से रूबरू होना है, अपने आप को टेक से हटाना है, जड़ से हटा करके चेतन पे टिकना है और एक से एक परतें हटाते हुए यूं को क्लियर छवि दिखना शुरू होता है कि हाँ, मेरे लिए ये सही है, ये गलत है। कि आज तक मैंने गलत को सत्य मान करके उसके ऊपर अपना यकीन धार करके बड़ी भारी गलती की कि जहां मैंने जितना कुछ भी लुटाया, क्या अपना अनमोल जीवन, अनमोल समय, वो मेरा ऐसे ही गया। कम से कम आज मालिक की संगत से जुड़ करके अब जितना भी समय देता हूं, ख्वाह वो 20 मिनट ही क्यों न दिया जाए, आज वो मेरा सुफल होता है कि उसके वसीले से कहीं ना कहीं मैं अपने पिता के करीब ही पाता हूं और कहीं ना कहीं इस नश्वर जग से मेरा मन सिमटता है। चाहे मोह माया से कहो, भोग विलास से कहो, यानी कहीं ना कहीं प्रतिशत वाइज हमारा काम बनता जा रहा है और ये सिर्फ उनके यानी अपने गुरु के वसीले से। और इसीलिए राजा सुमन एक गुरु के ऊपर टिका हुआ यानी साकार मालिक, और निश्चित तौर से हम उनके ऊपर कुर्बान जाए। राधा